16 सितंबर 2022 को कासरा हॉस्पिटल तेहरान में एक 22 साल की लड़की की मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में मौत हो जाती है। उसका क्राइम हिजाब सही तरीके से नहीं पहनना था, जिसकी वजह से उसे ईरान के सुप्रीम लीडर की अपॉइंटेड मोरालिटी पुलिस ने अरेस्ट किया और टॉर्चर किया। उसका नाम था महसा अमीनी। महसा अमीनी की मौत ने एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्पार्क कर दिया। दशकों से चले आ रहे अनइक्वल और वुमेन सप्रेसिंग इस्लामिक लॉज के खिलाफ सड़कें भर आई, औरतें बाल काट रही थी, हिजाब जलाए गए और एक नारा आसमान तक गूंजा, जन जिंदगी आजादी मीन्स वुमेन लाइफ फ्रीडम। लोगों के अंदर सालों का जो गुस्सा भर रहा था वो फूट गया ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ। और फिर 2025 में जब इकोनॉमी टूट गई, करेंसी गिरती ही चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, महंगाई ने मिडिल क्लास को क्रश कर दिया, तब इशू सिर्फ कल्चर का नहीं था, इशू था फ्यूचर का। जिसके बाद ईरान में रिजीम को बदलने के लिए 1979 के बाद सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए। ये फ्रस्ट्रेशन था सालों की सेंसरशिप, अरेस्ट और सप्रेस्ड वॉइसेस का। ईरान के 90 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर आ गए थे और इसी बीच यूएस और इजराइल ने ईरान पर कोऑर्डिनेटेड जॉइंट अटैक लॉन्च किया, ऑपरेशन रोरिंग लायन बाय इजराइल और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बाय यूएस। और 28 फरवरी 2026 को यूएस इजराइल जॉइंट स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हो गई और तेहरान से लेके लॉस एंजलिस तक ईरानियन सड़कों पे थे। इसे एज ए फ्रीडम देख रहे थे, वो नेशनल एंथम गाते हुए जो डेकेड से बैन था। और उसी सेम वक्त इंडिया में कुछ लोग उन्हें शहीद कह रहे थे, शेर कह रहे थे, धोखे से मार दिया। तो बिल्कुल अलग रिएक्शंस एक ही इंसान के लिए क्यों? इंडियंस के ऊपर हम आगे बात करेंगे, पहले देखते हैं जो इंडियन औरतें खामनेई को शेर बोल रही है, उनके लिए वॉर में मरने तक को रेडी है, उनके बारे में खामनेई की सोच क्या थी और कैसे वो औरतों को अपने देश में एज अ थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट करता था। तो खामनेई पब्लिकली क्लेम करता था कि वो वुमेन को रेस्पेक्ट करता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रिलीजियस इकोसिस्टम बनाया था जो ईरान में वुमेन को एज अ थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट करता था, जिनका प्राइमरी पर्पस बच्चे पैदा करना, हस्बैंड को ओबे करना और पब्लिक लाइफ से दूर रहना है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक्चुअली खामनेई के बनाए लॉज हैं, जिनमें से पहली पॉलिसी की अगर बात करें तो मैंडेटरी हिजाब और मोरालिटी पुलिस, ये चॉइस नहीं थी, प्रेफरेंस नहीं थी, ये लॉ था। अगर कोई औरत बाल दिखाते हुए बाहर निकलती है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता था, मारा जा सकता था और जेल भेजा जा सकता था। मोरालिटी पुलिस, हाँ लिटरली एक पुलिस फोर्स सिर्फ फैशन चेक के लिए सड़कों पे घूमती थी, औरतों को रोकती थी और वैन्स में खींच के ले जाती थी। महसा अमीनी उन्हीं हजारों में से एक थी और वो नाम बन गई जिसे दुनिया ने फाइनली सुना, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आई। बात करें अगर दूसरी पॉलिसी की, तो खामेनेई ने ईरान में एक लड़की की लीगल मैरिज एज को 13 ईयर्स कर दिया था। लिटरली 13 साल। अभी बच्चियां स्कूल में होती हैं, पढ़ रही होती हैं और खेल रही होती हैं, और खामेनेई का लॉ कहता है कि हाँ ये किसी की बीवी बन सकती है। बात करें आगे अगर तीसरी पॉलिसी की, तो औरतें बिना मर्द की इजाज़त के कहीं नहीं जा सकती। सोचो तुम 35 साल की डॉक्टर हो, सालों पढ़ी हो, पेशेंट्स ट्रीट करती हो, जिंदगी बचाती हो, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिल सकता अपने बाप या पति की रिटर्न परमिशन के बिना। अगर और कुछ मेजर लॉज की बात करें तो औरतें लीडरशिप रोल से बैन थी, औरतें स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में नहीं जा सकती, यहाँ तक औरतें बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल्स तक नहीं चला सकती। हामिद ने इस पर फतवा निकलवा दिया था कि ये मॉरली करप्ट है और सबसे डेंजरस, डोमेस्टिक वायलेंस से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब अगर बात करें खामनेई के अभी रिसेंट के कुछ इनह्यूमन एक्शंस की, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 और 9 जनवरी की रात हजारों कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई। ईरान के इंटरनल हेल्थ अथॉरिटीज ने बताया ज्यादातर कैजुअलिटीज को चेस्ट या फिर सर में क्लोज रेंज से गोली मारी गई है और कुछ को स्टैब टू डेथ किया गया है, और मोस्ट प्रोटेस्टर्स यंग ईरानियंस के। और ये सब हुआ अली खामेनेई के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडियन मुस्लिम्स ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, जैसे उनके अपने देश का कोई देश प्रेमी या समाज सेवी मार दिया गया। और कुछ इंडियन वुमेन खामेनेई को शेर बुलाकर रेफर कर रही हैं और वॉर में जाने की बात कर रही हैं। लेकिन सच में क्या खामेनेई ये डिजर्व करता था? तो खामेनेई के इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज थे। यूएस सैंक्शन से पहले इंडिया ईरान के सबसे बड़े ऑयल बायर्स में था। रिलीजियस डेलीगेशंस आते जाते थे, स्कॉलर्स मिलते थे, खासकर शिया कम्युनिटीज में कल्चरल इन्फ्लुएंस था। तो हाँ, कनेक्शन तो रियल है, लेकिन ये भी रियल है जिस आदमी का इंडिया की सड़कों पर मातम हो रहा था वही आदमी था जिसने 2022 में अपने 500 प्रोटेस्टर्स पर गोली चलवाई। वही आदमी जिसके फोर्सेस ने एविन प्रिजन में डिसिडेंट्स को टॉर्चर किया, मारा, भूखा रखा और एग्जीक्यूट किया। वही आदमी जिसकी मोरालिटी पुलिस एक 22 साल की लड़की को वैन में खींच कर ले गई और वो कभी वापस नहीं आई। और जनवरी 8 और 9 2026 को यंग ईरानियंस को सीधा उसके डायरेक्ट ऑर्डर्स पर मारा गया, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब ईरानियंस लोग उसकी मौत को एज ए फ्रीडम देख रहे थे, वहीं इंडिया में कुछ लोग उनके लिए मोमबत्तियां जला रहे थे, औरतें शेर बुला रही थी। कि ये सिर्फ एक रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है और इसका जवाब मांगा जाना चाहिए। तो जब कोई खामेनेई को डिफेंड करता है तो वो उसकी पॉलिसीज डिफेंड नहीं कर रहा, वो डिफेंड कर रहा है क्योंकि वो मुस्लिम था, क्योंकि वो कुरान कोट करता था। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचिए, जो औरतें उसने ऑप्रेस की वो भी मुस्लिम थी,
महसा अमीनी मुस्लिम थी। वो माएँ जो अपने बेटों को उसकी फायरिंग स्क्वाड्स में खो दी, वो भी मुस्लिम थी। वो 13 साल की बच्चियाँ जिनका निकाह कराया गया, वो भी मुस्लिम थी। रिलीजन किसी के जुल्म का शील्ड नहीं बन सकता। एक लीडर सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं हो जाता क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जबकि उसी वक्त उसकी मॉरलिटी पुलिस बाहर औरतों को मार रही होती है। किसी भी लीडर को ब्लाइंडली सपोर्ट करना सिर्फ इसलिए कि वो आपके मजहब का है, बिना देखे कि उसने इंसानों के साथ क्या किया, यही वो चीज़ है जिस पर ऑपरेशन सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग उन्हें बचाते हैं। किसी भी लीडर को जज करो उस हिसाब से कि उसने अपने सोसाइटी के सबसे कमज़ोर लोगों के साथ क्या किया। यही एक सच है जो रिलीजन पॉलिटिक्स सबसे ऊपर है। तो खामेनेई चला गया, लेकिन वो 45 मिलियन ईरानियन वुमेन्स जिन्हें उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कंट्रोल करने की कोशिश की, वो अभी भी वही है। और पहली बार 45 ईयर्स में वो फ्री हो सकती है। तो अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ईरानियन वुमेन की कहानी दुनिया को सुननी चाहिए। जन जिंदगी आज़ादी, वुमेन लाइफ फ्रीडम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।